आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA/DR में 2% की बढ़ोतरी, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा बड़ा फायदा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। पलामू के नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में अनियमितताओं की जांच के लिए आभार किया प्रकट। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने नेशनल वाटर मिशन को लेकर संचालन समिति की बैठक की। झारखंड में जल संरक्षण के लिए अभिनव तरीके अपनाने पर दिया जोर। ईद और सरहुल को लेकर राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में झारखंड पुलिस चौकस। IG अभियान AV होमकर ने कहा, विशेष सुरक्षा को लेकर संवेदनशील जिलों में 4,533 जवान होंगे तैनात। और IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है। इससे केंद्र सरकार के 48,66,000 कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2025 से DA/DR की दर 53% से बढ़कर 55% होगी। एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए DA और DNS रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/25। दिस विल बी अ वेरी बिग हेल्प फॉर ऑल द एम्प्लॉयज इन द गवर्नमेंट एंड द पेंशनर्स आल्सो। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर पलामू के नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में अनियमितताओं की जांच के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने जांच में दोषी अधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई करने और अन्य अनियमितताओं की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। वित्त मंत्री ने इस दौरान राज्य के राजस्व संग्रहण और विकास योजनाओं पर भी राज्यपाल को जानकारी दी। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में नेशनल वाटर मिशन के राज्य आधारित एक्शन प्लान पर संचालन समिति की बैठक हुई। उन्होंने झारखंड में जल संरक्षण के लिए अभिनव तरीके अपनाने और अधिक समन्वय बनाने पर जोर दिया। बैठक में जल संसाधन प्रबंधन, भूगर्भ जल संरक्षण और उद्योगों द्वारा जल उपयोग के आंकड़ों को एकत्र करने पर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने और किसी भी प्रक्रिया में शॉर्टकट नहीं अपनाने का निर्देश दिया। साथ ही राजनीतिक दलों से प्राप्त सुझावों को कानूनी प्रावधानों के तहत क्रियान्वित करने पर जोर दिया। बैठक में विधानसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 639 पूर्व सैनिकों की विशेष सहायक पुलिस बटालियन में नियुक्ति की जाएगी। रांची के टाटीसिलवे और जमशेदपुर के हलुदबनी स्थित बटालियनों में सूबेदार, मेजर, नायक, हवलदार सहित विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। डोरंडा स्थित जैप 1 में 28 से 30 अप्रैल तक इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आप जानते हैं काला जार संक्रमित मादा बालू मक्खी के काटने से फैलता है। वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त होने वाले कीटनाशक के छिड़काव का लाभ उठाएं और घर के अंदर प्रत्येक कमरे और गौशाला में कीटनाशक का छिड़काव कराएं। झारखंड के गोड्डा, पाकुड़, दुमका और साहेबगंज में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव के लिए अपने घर आने वाले छिड़काव कर्मियों का सहयोग करें। छिड़काव के बाद 2.5 महीने तक लिपापोती न करें। ऐसा करने पर दीवारों पर लगे कीटनाशकों का असर समाप्त हो जाता है। किसी को 15 दिन से बुखार या चमड़ी पर दाग धब्बे हैं तो आपके घर में आए छिड़काव कर्मियों को इसकी सूचना दें। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
झारखंड पुलिस द्वारा ईद और सरहुल को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 4,533 जवानों की अतिरिक्त तैनाती होगी। साथ ही हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची में विशेष चौकसी बरती जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सांप्रदायिक घटनाओं के इतिहास वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है, जिसके तहत 2 अप्रैल तक इन जिलों में रैफ और विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। इधर बोकारो में ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। सभी थाना प्रभारियों को चिन्हित लोगों पर कानूनी कार्रवाई और इलाकों में फोर्स और सीसीटीवी तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने संवेदनशील इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में भी आगामी पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम जिले की पुलिस ने गोलमुरी पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल कर आंसू गैस, पानी के टैंकर और अन्य सुरक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि ईद, रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा के दौरान संवेदनशील इलाकों में फोर्स तैनात कर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। आने वाले त्योहारों को लेकर के जमशेदपुर पुलिस के द्वारा तैयारी की जा रही है। सभी जगहों पर फोर्सेज और मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए जा रहे हैं। खास तौर पर जो सेंसिटिव पॉइंट्स जितने भी शहर और शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में है, उन सभी जगहों पर एडिशनल सीसीटीवी कैमराज लगाए जा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखेंगे और इसके अलावा जो भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध बीएनएसएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई भी संपन्न की गई है और हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी आज जो है पुलिस लाइन में किया है, जिससे कि पुलिस किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। राजधानी रांची में मस्जिद कमेटी और जिला प्रशासन की विशेष व्यवस्थाओं के बीच अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई। मौलाना अमीर खिताब ने बताया कि अलविदा जुमा रमजान के समापन और ईद के आगमन का संकेत देता है। रमजान मुबारक के महीने में हर शख्स रोजा रखता है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को मनाता है और इसमें लोग दिन भर रोजे रखते हैं, भूखे प्यासे रह करके अफ्तार के वक्त पूरे आलम के लिए दुआ करते हैं और हिंदुस्तान के लिए दुआ करते हैं कि तमाम लोग शांति उन्नति के साथ रहे। ये मौका जो है जुमातुल मुबारक का, ये अलविदा जुमा है। ये अलविदा जुमा के मानी होता है कि किसी चीज को हम विदा कर रहे हैं। फिर इस माह मुबारक में ये चीजें भी मालूम चलती है कि ईद उल मुबारक का त्यौहार आने वाला है। गढ़वा जिले में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कृषक पाठशाला शुरू की गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कृषक पाठशाला के माध्यम से किसानों को कृषि के नई तकनीक का प्रशिक्षण देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की योजना है। कृषक पाठशाला में किसानों को विभिन्न प्रकार की खेती, पशुपालन, मत्स्य और उद्यान विभाग की योजनाओं आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के जिन जिन पंचायतों में कृषक पाठशाला चल रहा है, उसके चारों ओर स्थित गाँव को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना है। कृषक पाठशाला में जहाँ किसान विभिन्न प्रकार की नई कृषि के तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, वहीं आधुनिक तरीके से कृषि कार्यों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का भी उन्हें मौका मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 25 एकड़ में पौधारोपण, हाई वैल्यू क्रॉप, कोल्ड स्टोरेज, ड्रिप इरिगेशन, प्लास्टिक मल्चिंग सहित अनेक प्रकार के कार्य किए जाएंगे। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में कोतरलिया स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। इस कारण हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस हटिया एक्सप्रेस 8 से 25 अप्रैल तक प्रभावित रहेंगी। और अब मौसम का हाल। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में फिलहाल किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान बढ़ने का अनुमान है, जबकि इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। पिछले मैच में चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को और बेंगलुरु ने वर्तमान चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए/डीआर में 2% की बढ़ोतरी, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा बड़ा फायदा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। पलामू के नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में अनियमितताओं की जांच के लिए आभार किया प्रकट। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने नेशनल वाटर मिशन को लेकर संचालन समिति की बैठक की। झारखंड में जल संरक्षण के लिए अभिनव तरीके अपनाने पर दिया जोर। ईद और सरहुल को लेकर राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में झारखंड पुलिस चौकस। आईजी अभियान एवी होमकर ने कहा, विशेष सुरक्षा को लेकर संवेदनशील जिलों में 4,533 जवान होंगे तैनात।
और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।